हम लोग मुंबई में थे, कोरा केंद्र मैदान, मुंबई का सबसे बड़ा मैदान, वहाँ पर हमारी वही जैसे यहाँ प्रवचनमाला है, प्रवचनमाला थी, हजारों लोग उमड़ उमड़ के आते थे। एक बड़ी कंपनी, उस कंपनी के जो जनरल मैनेजर थे वो भी प्रवचन में आने लगे। अच्छे अधिसंपन्न व्यक्ति थे। कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने जीवन का संकल्प ले लिया, प्रवचनों को सुनते सुनते मैं अपने जीवन से नॉनवेज का त्याग करता हूँ। वहीं के रहने वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा मैं नॉनवेज का त्याग करता हूं। फिर उन्होंने और भी आदतों का त्याग किया, फिर और अपने जीवन को परिवर्तन करने लगे। एक दिन जब आया संयोग की बात, वो ऐसा वर्ष था जिन दिन मंदिर और मुपत्ति वाले दोनों की संवत्सरी एक थी, और हमने सामूहिक प्रतिक्रमण का आयोजन मुंबई में कराया था। कम से कम 10,000 भाई बहन उस प्रतिक्रमण में बैठे थे। आधे लोग मुपत्ति बांध कर आए थे, आधे लोग मुपत्ति हाथ में लेकर आए थे। हम तो कहते हैं भाई धर्म करो, धर्म। अब इसके लिए बुद्धि मत लगाओ कि मुपत्ति बांधना कि नहीं बांधना, जैसी तुम्हारी भावना हो कर लो, पर जिंदगी में धर्म का आचरण करते रहो। लोग तब दंग रह गए, उनकी कॉलोनी के लोग तब दंग रह गए जब वो प्रतिक्रमण करने के लिए, जिस व्यक्ति के जीवन में 1.5 महीना पहले नॉनवेज खाने के संस्कार थे, आज वो व्यक्ति संवत्सरी का प्रतिक्रमण वो और उसकी पत्नी बैठकर कर रहे थे। एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौरेंद्रिया के मंत्र बोल रहे थे कि मैंने एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय, किसी भी जीव का मुझसे हनन हुआ हो तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, मिच्छामि दुक्कड़म दे रहा हूं, जिसके भीतर भगवान ने इतनी अच्छी सोच पैदा कर दी। जब वहां पर प्रभु प्रसादम के नाम पर गरीब लोगों की सेवा के लिए, जीव दया के लिए जब केंद्र खोला गया, हम और दंग रह गए। तब उस व्यक्ति ने वहां पर 1 या सवा लाख रुपया पहले वो अपनी ओर से राशि समर्पित की। अब देखो बात आगे, हमारा वहां पर विदाई समारोह था, चतुर्दशी का दिन था। पूर्णिमा को हम लोग विहार करते हैं, चतुर्दशी के दिन वहां पर विदाई समारोह का आयोजन किया हुआ था। और विदाई समारोह में उनकी धर्म पत्नी ने कहा, बाप जी मुझे भी आधा मिनट बोलना है। तो पता नहीं उनके कॉलोनी के सब लोगों ने कहा, बाप जी इनको जरूर बुलवाना, आप नहीं जानते इन्होंने क्या परिवर्तन किया है। अब आपको मैं बताऊं, वो जनरल मैनेजर जो एक बहुत बड़ी कंपनी देश की रही है, उसके जनरल मैनेजर क्या कहते हैं, सीईओ ऐसा क्या कहते हैं, मुझे शब्द नहीं आते हैं, उस पद पर वो थे। और उनकी पत्नी वहाँ पर माइक पे खड़ी और कहा कि महाराज गुरुदेव, मुझे नहीं पता, मैं कभी ज़िंदगी में जैन धर्म के द्वार पर गई नहीं, मेरे जैन लोगों से कभी हमारा मिलना जुलना उठना बैठना हुआ नहीं, पर हमारे 4 मकान पास में एक महानुभाव रहते थे, उन्होंने मुझे बार बार प्रेरित किया कि ये जो संत आ रहे हैं ये किसी धर्म विशेष की खास बातें नहीं कहते, ये आदमी का कल्याण करते हैं, हर इंसान का कल्याण करते हैं, हर इंसान की सोच को पॉजिटिव बनाते हैं, हर आदमी के घर को स्वर्ग बनाते हैं। और वो जो हमारे पड़ोसी थे वो मुझे पकड़ कर ले आए। जब वो मुझे लेकर आए तो मेरा मन बड़ा प्रभावित हुआ और मैं अपने पति को भी समझा बुझा कर ले आई। कहने लगे, साहब अब सुनना उस बहन की बात। पूरा मुंबई उस समय इकट्ठा था, क्योंकि हमारे जीवन के एक बड़े चातुर्मास में वो चातुर्मास था और उसका विदाई समारोह था। तो आप सोच सकते हैं, सकल जैन समाज तो था ही था, सकल मानव समाज वहाँ इकट्ठा था, हजारों हजार लोग इकट्ठे थे। लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि हमारी विदाई होने वाली थी। अगले दिन सुबह हमारा विहार होने वाला था, लोगों के नयन सजल रहे होंगे। पर अब मैं जो बात कह रहा हूँ, उस पंडाल में बैठे हुए हजारों लोगों की आंखें भीग आई और कहा, गुरुदेव मैं आपसे कल इतना सा बताना चाहती हूँ कि जिस दिन आप इस शहर में आए थे 4 माह पहले मुंबई में, हमारे घर में महीने में 30 दिन और सप्ताह में 7 दिन नॉनवेज बनता था, क्योंकि मेरे पति की आदत थी, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है बिना आलू के रोटी नहीं खा सकते, और वैसे ही मेरे पति की आदत थी बिना नॉनवेज, मतलब वो कह दे तो कहते मैं घर छोड़ के चला जाऊँ, होटल का के खाऊंगा, पर मुझे ज़रूरी है। उसने एक लाइन कही थी, मैं कैसे बताऊं, अंधेरे के लोग अपने ज़िंदगी में उजालों की राह कैसे चुनते हैं। उस बहन ने तब भरी सभा में अपनी अंतिम पंक्ति कहकर वो बैठे थे, गुरुदेव मैं तो क्या गौरव करूं, आप ज़रूर गौरव करना। आज चतुर्दशी है और हमारे घर में बड़ी और पापड़ की सब्जी बनी है। इसे कहते हैं अंधेरी जिंदगी में आने वाली उजाली राहें। ये परिवर्तन, ये रूपांतरण हम क्यों बोलते हैं मैदानों में आकर के, अरे आराम से बोले ना, अपने उपाश्रय में शांति से बैठ कर काहे को आना और जाना और गर्मी सर्दी बरसात सब मौसमों का सामना करना। इसलिए क्योंकि हमें मालूम है उजाले के लोग अंधेरे में जा रहे हो तो उनकी मर्जी है। हमारा जन्म तो अंधेरे में जीने वाले लोगों को भी उजाला देने के लिए हुआ है। मैंने कहा पहले क्वालिटी के लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरे में जन्म लेते हैं, पर
बोलो बोलो बोलो, हाथ खोलो, अभिनंदन करो उन लोगों का जो अंधेरे में जन्मे थे पर उजालों के राह पर चले। पर दूसरे तरह के लोग होते हैं जो उजाले में पैदा होते हैं पर ओह बहुत तकलीफ होती है मन को। भगवान ने तुम्हारे साथ न्याय किया पर तुमने भगवान के न्याय के साथ भी अन्याय कर दिया। भगवान ने आपको ऊंचे कुल और वंश में पैदा किया, एक ऐसे शालीन घर घराने में पैदा किया जिस घर घराने के नाम पर शहर के लोग गौरव करते थे। साहब ये हमारे ऊंचे घराने के लोग हैं, लोग उनके नाम के साथ नतमस्तक होते थे, ये उनके पोते हैं, ये उनके बेटे हैं, साहब ये उनके वंशज है। पर वहां पर पैदा होकर भी मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, पर मुझे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे पूज्य पिताजी महाराज मुझे कहा करते थे बचपन में, बेटा अपन ऐसे कुल और वंश में पैदा हुए हैं जिनके बाप दादे अगर तिलक लगाकर और गले में उत्तरासन लेकर न्यायालय में पहुंच जाते थे तो उनको वकील की जरूरत नहीं पड़ती थी। न्यायाधीश कहता था ये तिलक लगाया हुआ जैन है, मर जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारी आन बान और शान रही है, ये हमारे धर्म और वंश का गौरव रहा है। कहा है हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने। और ऐसे उजाले में पैदा हुए लोग भी अगर किधर किधर, सावधान 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 रहिएगा। ये अंधेरे में जाने वाली आपकी पीढ़ी कहीं आपके वंश और कुल को कलंकित ना कर दे। इन पर आज से ही अंकुश लगाने की कार्यवाही शुरू कर देना।